हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी। आज हम देखने वाले हैं भूमि संसाधन। भूमि प्राकृतिक उपहार है जो मानव की सभी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करती है। यदि इसकी समुचित रक्षा ना की जाए तो वह शहीद होती रहती है और इसकी उर्वरक शक्ति समाप्त होती जाती है। यदि मिट्टी की उर्वरकता शक्ति को बनाए रखने के उपचार नहीं किए गए तो वह शुष्क होकर रेगिस्तान का रूप धारण कर लेती है। जो भाग आज सहारा मरुस्थल के नाम से पुकारा जाता है वह पहले कभी हरा भरा क्षेत्र था। मानव ने उसकी उर्वरक शक्ति को इस प्रकार नष्ट किया है कि स्वयं मानव सभ्यता वहीं से समाप्त हो गई है। इसलिए कहा जाता है कि मानव की जड़ें पूर्ण रूप से मिट्टी में बसी हुई है। यदि मिट्टी की रक्षा न की गई तो वह भी समाज को आश्रय नहीं देगी। इसलिए मिट्टी का संरक्षण अति आवश्यक है। जल संसाधन आधुनिक सभ्यता के आधार स्तंभ है, परंतु इसका सदुपयोग न होने तथा इसका आधिकारिक शोषण होने से मानवीय सभ्यता का विनाश भी हुआ है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता जल मिट्टी के दुरुपयोग के द्वारा ही समाप्त हो गई। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता नदियों की गाड़ियों में मिलने की उर्वरक का शक्ति और जल की प्राप्ति के कारण ही विकसित हुई है तथा इनके दुरुपयोग एवं अत्यधिक शोषण के कारण नष्ट हो गई। पूरे प्रबंध एक शोषण के फलस्वरूप घग्गर नदी लुप्त हो गई है। इस कारण के प्रमाण विश्व के सभी देशों के इतिहास में मिलते हैं। यहाँ पर मिट्टी एवं जल संसाधन के दुरुपयोग से मानव सभ्यता संस्कृति खतरे में पड़ी है। आज भी विश्व के कई देशों में विभिन्न भागों में भूमि वन तथा जल संसाधन केंद्र प्रयोग के फल को उनके शोषण से पारिस्थितिकी संतुलन समाप्त होता जा रहा है। विश्व की कुल भूमि का क्षेत्रफल लगभग 1300 लाख वर्ग किलोमीटर अर्थात 130 लाख हेक्टर है, जो पृथ्वी के 29% पृष्ठ का निर्माण करता है। मुचुर आदि ने विश्व की संपूर्ण भूमि को उपयोग के आधार पर निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा है, जिसमें पहला है वह भूमि जो मानव की पहुंच के बाहर होने के कारण उपयोग में नहीं लाई गई है। वह जैविक पदार्थों से सुरक्षित स्थित रहती है।
इसे देवभूमि भी कहा जा सकता है। इसमें कानून या कस्टम द्वारा संरक्षण भूमि की सम्मिलित हो सकता है। दूसरा है वह भूमि जिस पर जीवन द्रव्य उत्पन्न होता है, मृदा, जल तथा पौधों की उपस्थिति। इसका उपयोग शिकार, कृषि, जंगल की उत्पत्ति जैसे ईंधन, लकड़ी, चारागाह के लिए आदि के लिए होता है। तीसरा है वह भूमि जिसमें भवन, संसाधन, उद्योग आदि बनाए गए जाते हैं, जो मानव गतिविधियों का केंद्र होता है। चौथा है वह भूमि जिसमें खनिज संपदा का दोहन होता है, जिसमें मानव द्वारा पर्यावरण काफ़ी हद तक परिवर्तन होता है जाता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि और कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए।